श्रीमात्रे नमः। गुरु कटाक्ष गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साथ ही साथ स्वयं भगवान भोलेनाथ महादेव के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स कि मंत्रास की एनर्जी को आप आखिर किस तरह से स्टोर कर सकते हो और फिर वो स्टोर की हुई एनर्जी आप किस तरह से कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, आप यदि बहुत ही डीप लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी में हो, डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो या तो फिर आप किसी भी तरह की यदि साधनाएँ करते हो, तो ही ये वीडियो आप सभी के लिए काम की है फ्रेंड्स। क्योंकि ये बहुत डीप लेवल के साधकों के लिए आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है फ्रेंड्स। सो मंत्रास की एनर्जी को आखिर आप किस तरह से स्टोर कर सकते हो के बारे में आज की ये जो वीडियो है उसके ऊपर यदि मैं बात करूं तो आप अपने नित्य क्रम के जो भी पूजा पाठ साधना आराधना के बावजूद आप यानी कि जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो या तो फिर जो भी साधनाएँ वगैरह ज़्यादा करते हैं, जो भी ऑकल्टिस्ट होते हैं, उनके पूरा-पूरा दिन अजप-जाप लगभग मन में रटते ही रहते हैं। तो फिर आखिर उस एनर्जी को हम किस तरह से स्टोर करके हम बाद में किसी भी तरह से उस मंत्रा का हम यूज़ करते हैं यानी कि मंत्रा हीलिंग कर पा मंत्रा से किसी लोगों की, व्यक्ति की, किसी चीज़ की, कोई बीमारियों की इस तरह से या तो फिर एनिमल की, नेचर की हम हीलिंग कर सकते हैं। इसीलिए मंत्रास की एनर्जी को स्टोर करना बहुत ही नेसेसरी है फ्रेंड्स। अब ये बात हो गई कि मंत्रा की एनर्जी को आप किस तरह से स्टोर कर सकते हो, ये तो हो गया फ्रेंड्स, लेकिन कहाँ पर आप इसको स्टोर कर पाते हो? तो फ्रेंड्स आपको अपने मंत्रास की एनर्जी को अपने विशुद्धि चक्र में और अपने मणिपुर चक्र में यानी कि आपके अपने सोलर प्लेक्सस में और थ्रोट चक्र में मंत्रा की एनर्जी को स्टोर करना है। तो जैसे आपका नित्य क्रम की जो भी साधना आराधना हो गई उसके बाद के आपके जो भी अजप रहता है, जो भी आपका मंत्रा रहता है, उस मंत्रा को आपको यदि आप पहले सोलर प्लेक्सस में इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए आप जब भी मंत्रा करो तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस को विजुलाइज करते हुए उस एनर्जी को स्टोर करना है जैसे कि उस मंत्रा की जो भी लाइट है, पावर है, उसके जो भी लेटर्स है वो सब सोलर प्लेक्सस में स्टोर हो रहा है। इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन करना है या तो फिर उस मंत्रा की गोल्डन ऑरा हो गई, चाहे व्हाइट ऑरा हो गई या तो फिर सिल्वर कलर की हो गई, तो या तो फिर आप यदि माँ दुर्गा का मंत्रा करते हो तो उसकी फिर रेड या तो फिर सैफरन लाइट होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको अपने मंत्रास का आप जिस भी शक्ति की साधना आराधना करते हो उसका कलर विजुलाइज करते हुए अपने सोलर प्लेक्सस में उस मंत्रा के साथ गोल्डन लाइट में या तो फिर ऑरेंज वाइट लाइट के साथ वो मंत्रा आपके सोलर प्लेक्सस में जा रहा है। उसकी लाइट आपके सूक्ष्म शरीर तक उस लाइट की एनर्जी, उस लाइट का जो भी प्रकाश है वो जा रहा है या तो फिर उस लेटर की जो भी ध्वनियाँ है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी तक यानी कि आपके सूक्ष्म शरीर तक पहुंच रही है। और इसी तरह से आप चाहो तो अपने थ्रोट चक्रा में भी मंत्रास की एनर्जी को स्टोर कर सकते हो।
क्योंकि थ्रोट चक्रा को एक तरह से मेडिकल स्टोर बोला जाता है फ्रेंड्स। सो यदि आप थ्रोट चक्रा में अपनी मंत्रास की एनर्जी को स्टोर कर सकते हो तो आप किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज को अपने मंत्रास से हील कर पाते हो फ्रेंड्स। हेल्थ इश्यू हो गया, करियर का इश्यू हो गया, या तो फिर रिलेशनशिप का या तो फिर कम्युनिकेशन का भी इश्यू हो गया, तो आप उस स्टोर की हुई एनर्जी को, जो कि आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, तो उस तरह के इश्यूज में आप थ्रोट चक्रा में स्टोर किए हुए मंत्रा से सामने वाले को हील कर सकते हो फ्रेंड्स। यदि आपको किसी भी तरह के फाइनेंशियल इश्यू हो गए, या तो फिर जॉब करियर में इश्यू आ गए, या तो फिर आपकी एजुकेशन में कहीं पर भी इश्यू आ गया, तो आप सामने वाले की जिस भी लेवल का प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आप फाइनेंशियली मैटर के लिए अपने सोलर प्लेक्सिस में स्टोर की हुई एनर्जी से हीलिंग दे सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपकी स्टोर की हुई एनर्जी से आप अपने स्वयं के जो भी मंत्रास आप रूटीन में करते हो, मंत्रा से आप सामने वाले को डेफिनेटली हीलिंग दे सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से यदि आप अपने जो भी मंत्रास आप कर रहे हो, तो उनको यदि आप अपने थ्रोट चक्रा में या तो फिर सोलर प्लेक्सिस में स्टोर करके बाद में आप एक हीलर की तरह ही अपने उस मंत्रास को यूज़ करके डेफ़िनेटली मंत्रा हीलिंग दे सकते हो फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि मंत्रा हीलिंग किस तरह से वर्क करता है और मंत्रा हीलिंग को आप कहाँ पर स्टोर कर सकते हो और बाद में आप उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू गाइस। आप चाहो तो कमेंट्स में श्री मात्रे नमः भी लिख सकते हो। थैंक यू गाइस।